ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें और आगे देखिए मध्य प्रदेश आज का मुद्दा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कमर कस ली है। सीहोर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक लोकसभा के महामंथन के नजरिए से बेहद खास है, क्योंकि संघ, संगठन और दिग्गजों की मौजूदगी इसे अपने आप में अहम बनाती है। तो वहीं इस बार इरादा क्लीन स्वीप करने का है। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी 29 सीटें जीतने का प्लान बनाया है, जिसके लिए तैयारी भी जोरदार है। हर लोकसभा सीट की स्थिति पर चर्चा, हर बूथ को जीतने और मजबूत करने का लक्ष्य। 23 चुनाव में हारे बूथ जीतना होगा टारगेट। जीते बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने की कोशिश। नतीजों में हार जीत के मार्जिन पर खास फोकस। लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों पर भी होगी प्लानिंग। लोकसभावार जिम्मेदारी सौंपने पर रणनीतिक चर्चा। मोदी की गारंटी, डबल इंजन की योजनाएं भी हिस्सा। लेकिन ये तो रणनीति का एक सिरा हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले 22 जनवरी के दिन से लेकर आने वाले महीने बेहद खास होंगे। बीजेपी राम मंदिर के जरिए कार्यकर्ताओं और जनता को जोड़ने पर खास फोकस कर रही है। हर लोकसभा से लोगों को राम मंदिर भेजने का लक्ष्य। एक लोकसभा से भेजे जाएंगे 10,000 श्रद्धालु। देश भर से करीब 3.5 करोड़ कार्यकर्ता अयोध्या पहुंचेंगे। राम मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों को घर घर पहुंचाने की रणनीति। दोनों संगठन अपने अपने स्तर पर 2024 की राह आसान करने में जुटे हैं और लक्ष्य सिर्फ एक है। जो बूथ हारे हैं उन्हें जीतना और जो बूथ जीते हैं उनमें 10% वोट शेयर बढ़ाना। ये भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं का संकल्प है। तैयारी का 29 की 29 सीटें जीतेंगे, उसी की रणनीति बन रही है। इधर कांग्रेस भी ग्वालियर चंबल की बैठकों से कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रही है, तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी कांग्रेस उत्साहित है। बीजेपी और संगठन की बैठक को लेकर कांग्रेस चित परिचित अंदाज में तंज कस रही है। कम से चुनाव लड़ेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने उस हुकूमत को आगे उखाड़ कर फेंका जिस हुकूमत में पूरे विश्व का कहते थे कि उसमें सूर्यास्त कभी नहीं होता है। ब्रिटिश हुकूमत को हमने उनकी सेना, उनकी पुलिस और दुनिया भर के उसमें हमने उसका मुकाबला किया और देश को आजादी दी। इन लोगों से काहे को घबराएंगे जो हमारे अंदर फूट डालने में लगे हुए हैं। 23 चुनाव में संगठन ने बीजेपी का कमल 3 राज्यों में खिलाया। बीजेपी और संघ की केमिस्ट्री से बीजेपी विक्ट्री की ओर बढ़ रही है। अब देखना होगा कि 29 सीटें क्लीन स्वीप करने के टारगेट को कांग्रेस कैसे चुनौती देती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, संघ और बीजेपी की केमिस्ट्री को 24 में मिलेगी विक्ट्री। सवाल नंबर 2, लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा कोर इश्यू रहेगा। सवाल नंबर 3, बीजेपी के मिशन 29 को कांग्रेस कैसे चुनौती देगी। विधानसभा चुनाव के बाद आम जनता तो आराम के मोड में आ गई, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए आराम नहीं है, क्योंकि आगे एक नया लक्ष्य उनके सामने है और नया लक्ष्य है लोकसभा चुनाव। और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस है, अपनी तरफ से तैयारी में जुट गई। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है केमिस्ट्री से विक्ट्री। केमिस्ट्री बीजेपी और संघ की। जी हां, 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। सीहोर में संघ और संगठन की बैठक में महामंथन इसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो बीजेपी यहां इस महामंथन से क्या कुछ निकाल पाती है, सबसे बड़ी बात यह होगी। और कांग्रेस के सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी आने वाले समय में, आने वाले लोकसभा चुनाव में, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमान मौजूद हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करवा दें। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर आपका। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस से
कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हफीज़ जी हैं। अब्बास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे साथ हमारे एडिटर हैं डिजिटल के सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। चलिए हम बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको सीधे सीहोर लिए चलते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे जी वहां जुड़ गई हैं। रंजना, क्या कुछ चल रहा है इस बैठक में? क्या कुछ निकलकर, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या निकलकर सामने आ रहा है? जी ललित, बिल्कुल आज की ये जो बैठक है मिशन 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और लगातार विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की है बीजेपी ने, उसके बाद अपने अगले टारगेट में जुट गई है, वो है मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव। अब इसमें सबसे बड़ा टारगेट इनका यही है कि 29 में से 29 सीटों पर जीत हासिल करनी है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये जो रणनीति बनाई जा रही है कि जो वोट शेयर है वो बढ़ाया जाना है। और एक और बात आपको बता दें ललित, कि जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने और संघ ने प्रयोग किए थे कई तरह के, और खासकर के मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए गए थे और वो सफल भी रहे, क्योंकि जो सांसद हैं उनको मैदान में उतारा गया था विधानसभा चुनावों में और उनको जीत भी हासिल हुई थी। और इसी तरह से अब लोकसभा चुनावों में भी शायद इसी तरह का कुछ एक और प्रयोग देखने को मिल सकता है, जिसमें 29 में से 29 सीटों पर अलग अलग कैंडिडेट नए चेहरों को बीजेपी उतार सकती है, जिसमें युवा चेहरे भी हो सकते हैं और खास करके जो महिला हैं उन पर भी इस चुनाव में फोकस हो सकता है, क्योंकि इन दोनों वर्ग पर बीजेपी का बहुत ज्यादा फोकस भी है। और दूसरी बात ये भी है कि वोट शेयर बढ़ाना है, यानी कि इस बार जो वोट शेयर है वो 68% से ऊपर ले जाना है। इसी को लेकर आज की इस बैठक में मंथन किया जा रहा है और खास करके वो सीटों पर फोकस ज्यादा रहेगा जहां पर विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हार मिली है। तो उन बूथों पर कैसे और ज्यादा मजबूती से वोट शेयर बढ़ाना है, जीत हासिल करनी है। और खास करके छिंदवाड़ा की जो सीट है, जो कि सिर्फ एक अभी कांग्रेस के पास में है, तो बीजेपी का फिलहाल यही जो रणनीति है कि वो सीट भी उनके पास ना रहे। और चलिए, बिल्कुल रंजना, आप नजर बनाए रखें, क्योंकि इस बैठक से बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएगी और उस पर ध्यान न केवल बीजेपी का है, आम का लोगों का है, कार्यकर्ताओं का है, तो कांग्रेस विपक्षी दल के नाते इस बैठक पर नजर लगाए हैं। बहरहाल चलिए हम आगे बढ़ेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुनील शुक्ला जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से करता हूं। देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं केमिस्ट्री से विक्ट्री, क्या कुछ कहेंगे आप? किस तरह की केमिस्ट्री, क्या ये केमिस्ट्री जिस पर ध्यान जो है बीजेपी, तो लगातार इस पर काफ़ी कुछ उम्मीदें बीजेपी की रहती है और इस रणनीति में बीजेपी ने लगातार जो है राज्यों में भी जीत हासिल की है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की है और विपक्षी पार्टियां भी इस पर ध्यान देती है। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस केमिस्ट्री को? बिल्कुल ललित, जैसा आपने देखा कि हम सब जान चुके हैं कि बीजेपी अब अपने आप को एक ऐसे राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित कर चुकी है कि जो हमेशा 24/7 जिसको कहते हैं कि मिशन मोड में रहता है। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई, सरकार बनी और उसमें वो जो नारा दिया गया था कि अब की बार 100 पार, तो अब की बार 150 के पार, तो हम देखते हैं कि जो नतीजा उसके अंदर आया और उसके बाद चुनाव नतीजों के बाद हम देखते हैं कि जो बीजेपी और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जो अपना 3 राज्यों के ये जो चुनाव परिणाम आए थे और विक्ट्री मिली थी, और जैसा उन्होंने कहा था कि ये 3 राज्य जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को उन्होंने कहा था कि ये 2024 की हैट्रिक की बुनियाद, तो ये एक तरीके से एक कमिटमेंट को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि ये कुछ न, ये जो सीहोर में जो बैठक हो रही है जिसमें बीजेपी के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हैं, प्रादेशिक पदाधिकारी भी हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरएसएस जो कि एक जाहिर तौर पर कहा जाए कि एक बहुत एक ताकतवर गाइडिंग फोर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करता है। और अब की बार हम देख रहे हैं कि जैसा हमारी सहयोगी रंजना ने अभी सीहोर से बताया कि जो टारगेट है कि अब की बार जो हमारी लोकसभा में 29 सीटें मध्य प्रदेश में, वो 29 की 29, तो ये किस तरीके से हासिल किया जाए। और जो बीजेपी के प्रदेश इकाई के मुखिया वीडी शर्मा जी ने अभी जैसे कहा कि हर बूथ में जहां बीजेपी मजबूत है तो वहां और उसको मजबूत करना है, और जहां पे कमजोर है तो उसको और कैसे मजबूत करते हैं। तो ये है कि एक तरीके से जो भी तय हो चुका है मिशन 2024 के लिए, तो उस तरीके से जो भी केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है उसको कैसे रोल आउट करना है। और ये जो टारगेट है
जाहिर तौर पर इसके लिए पूरी इस पे चर्चा होगी। और दूसरा मुझे लगता है कि 22 जनवरी जो कि एक बड़ा अयोध्या में श्री राम मंदिर का मुद्दा हो रहा है, और दूसरा 14 उससे पहले 14 जनवरी को जो है राहुल गांधी एक बार फिर एक न्याय यात्रा के नाम से पूर्व से पश्चिम जो शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों को लेके, और चूंकि अब लोकसभा चुनाव लगभग ये माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े में उसके हो जाएगी एक औपचारिक ऐलान, तो मुझे लगता है कि पूरा एक्सरसाइज और पूरी की जो हमारा टाइटल है कि केमिस्ट्री से विक्ट्री, तो हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा एक तरीके से उसी का एक प्रतिरूप जो सीहोर में दिख रहा है, और उसी में वो तय करके इसको अपना रोल आउट करेंगे कि 29 का 29 लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए। पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, लगातार जो सब लोग देखते हैं इस तरफ की ये जो केमिस्ट्री आप कैसे जमा लेते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक दल नहीं है, एक राजनीतिक दल है, लेकिन एक बहुत मजबूती के साथ आगे आते हैं आप लोग। किस तरह के जो मुद्दे हैं हम समझ सकते हैं इस बैठक से बाहर निकलकर सामने आएंगे? एक तो ये जानना चाहूँगा, युवाओं पर भी फोकस कर रहे हैं, महिलाओं पर भी आप फोकस कर रहे हैं, और यहाँ तक कि ये भी चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि जो आप जीते हैं सीट, वो बूथों पर भी आप 10% बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं। देखिए ललित जी, मैं केमिस्ट्री में, मेरी मास्टर्स है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। चलिए ठीक है। तो इसलिए केमिस्ट्री का उत्तर तो देने में आसानी है जी। केमिस्ट्री सिंपल बहुत सारे तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया का परिणाम है, उसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। और केमिस्ट्री मैच हो जाती है तो एक अच्छा नया कंपाउंड, नया तत्व बनकर तैयार होता है, अच्छा परिणाम सामने आता है। और मिसमैच हो जाती है तो दिक्कत आती है। और भारतीय जनता पार्टी सौभाग्यशाली पार्टी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के आधार पर, हम दम के साथ कहते हैं मोदी जी की गारंटी, भाजपा के देवदुलाव कार्यकर्ता के अद्भुत बूथ प्रबंधन के आधार पर, और विशेषकर हमारा मध्य प्रदेश, साधुवाद देते हैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को कि जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने डिजिटल बूथ की एक ऐसी विलक्षण योजना बनाई 2 साल पहले, उसको धरातल पर लेकर आए। और भाजपा की राष्ट्रीय कारणी में लगातार 2 वर्ष उस पर चर्चा है, और पूरे देश की प्रदेश बीजेपी की इकाई उसको कॉपी कर रही है। तो इन 2 चीज़ों के आधार पर हम बहुत आश्वस्त हैं, और इसीलिए योजना बनाई है कि जिन बूथ पर 64,530 बूथ हैं इस मध्य प्रदेश में, लगभग 101 सीटों पर 51% मत भाजपा के पक्ष में आए, जो हमारा लक्ष्य था। अब की बार 51% वोट का लक्ष्य था, उसको सीधा बढ़ाकर 10% करना। और लगभग 63 विधानसभा सीट, 66 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल नहीं कर पाई, कहीं कम अंतर से, कहीं ज़्यादा अंतर से। तो उन सब जगह ये लक्ष्य स्पष्ट है कि भाजपा के पक्ष में जीत सुनिश्चित करना। और 2 चीज़ों की वजह से, मोदी जी की गारंटी और भाजपा कार्यकर्ता का बूथ प्रबंधन, सुनिश्चित है कि ये केमिस्ट्री काम करेगी। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में एक ही चीज़ बची, छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट जीतना, वो इस चुनाव में निश्चित तौर पर जीतने वाली है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी चुनाव लड़ते हैं, नकुल नाथ जी लड़ते हैं जो वर्तमान सांसद हैं, या कांग्रेस इसको लड़ाती है, उनका विषय है। पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि अब की बार मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आप देखेंगे। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ललित जी 65 में से मात्र 3 सीटें कांग्रेस के पास है। जी, बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की। अब्बास जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए एक समय था, 70 साल तक शासन किया है, कांग्रेस के पास एक मजबूत संगठन है, ये तो कोई भी नकार नहीं सकता। पिछले लोकसभा चुनाव से हम कहें कि बीजेपी के बयार मध्य प्रदेश में बहती हुई नजर आई, लेकिन इस बार एक लंबी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है, बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई, इसको आप किस ढंग से देखते हैं? और जो केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई कांग्रेस अपने लिए चुनौती देखती है इसको? देखिए, एक राजनीतिक दल तभी सर्वाइव करता है जब अपने विपक्षी दल के किसी भी रणनीति को चुनौती के रूप में देखे। बहुत अच्छी बात। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई भी हो, जाहिर सी बात है आज की तारीख में बड़ा माइक्रो लेवल के ऊपर राजनीति चलती है, और उसमें हर एक चीज़ पे आप नज़र रखते हैं। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि जनता भी देख रही थी कि काश मैनिफेस्टो जो बीजेपी ने घोषणा पत्र के रूप में जारी किया था उस पर कोई चिंतन मंथन होता। लेकिन पहली चीज़ें जो आई कैबिनेट की वो मैनिफेस्टो से बाहर की थी। क्या युवाओं की ये बात की जाएगी, कैसे हर परिवार में रोजगार देने की बात की गई थी, उसको कब लागू किया जा रहा है? क्या महिलाओं को लेकर 3,000 रुपये तक की जो लाडली बहना राशि की बात की गई थी उसकी योजना के तहत, उसको कब बढ़ाने की बात की जा रही है? उसकी कोई बात नहीं है। तीसरी बात, अगर आप कहें कि आदिवासी बहुल ब्लॉक्स की बात की थी कि हर ब्लॉक के अंदर वो मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे, उसकी बात कहाँ पर हो रही है? ऐसे ही कब आप खरीदने जा रहे हैं समर्थन मूल्य पे 3,000 से ज़्यादा में गेहूं और धान
ये बड़े विषय हैं, इन विषयों के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। और इससे बड़ा विषय यह है कि कब हमारी बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। ठीक है सर, जब ये सारी चीजें, जब ये सारी, योजना मैं बता रहा हूं, जब ये सारी योजनाओं को लागू नहीं कर पाई है भाजपा, तो लोकसभा में चिंतन और मंथन हो रहा है कि कैसे फिर से वोट बनाएं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर वो ये योजनाएं लागू नहीं करते तो आपके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं तो पहले दिन से आप तो जनता के सामने जा सकते हैं इन मुद्दों को लेकर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने पदभार लेते ही कहा था, लोकसभा को लेकर आपकी तैयारी क्या है? जाहिर सी बात है, हमारी तो यात्राएं शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश में यात्राएं चल रही हैं। सीएलपी महोदय हों, अध्यक्ष महोदय हों, उपनेता प्रतिपक्ष हों, तमाम लोग यात्रा में हैं इस वक्त। ग्वालियर, भिंड, मुरैना की तरफ अगर आप देखें उस संभाग में आगे भी यात्राएं होंगी। राहुल गांधी जी मणिपुर जो जल रहा है उसको फिर से केंद्र बिंदु पर लाने के लिए अपनी यात्रा वहां से शुरू कर चुके हैं, कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। बहुत सारी तैयारियां हैं जिनको एग्जीक्यूट करना हम जा रहे हैं। शिवराज जी के बयान, दूसरे वरिष्ठ नेताओं के बयान बीजेपी की संघ की चिंताएं बढ़ा रहे हैं, इसलिए बैठक करें। लेकिन हम कहेंगे तब भी, जब तक आप अपने वादों को पूरा नहीं करेंगे तब तक आप लोकसभा में उम्मीद जनता से निश्चित ही। पंकज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए बहुत सारे इन्होंने इल्जाम तो लगाए हैं कि आप वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि आजकल जो चुनाव मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। देखिए ललित जी, मैनेजमेंट कुछ नहीं है जी। मैनेजमेंट वो है जो कहा सो किया। जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो डिलीवर करने की कमिटमेंट है ना, जो डिमांड है, जो कमिटमेंट, उसको डिलीवर करना जी। और चाहे वो महत्तम स्तर पर हो या लघुत्तम स्तर पर हो, चुनाव के विषय पे हो, हम हमेशा सतत रूप से काम करते हैं। मध्य प्रदेश की आज 1,30,00,000 के आसपास लाडली बहनों के खाते में जो राशि 1000 से बढ़कर क्रमशः बढ़ानी थी, 1250 की राशि जाती है। कल 10 तारीख को भुगतान हुआ है। मध्य प्रदेश की 1 करोड़ बहनाओं को 450 में सिलेंडर मिल रहा है इसी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। पंकज जी ये मानते हैं क्योंकि ये सब पूरा करना लोकसभा चुनाव के लिए आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इसी को मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। ललित जी, विषय लोकसभा चुनाव है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी मेरा उत्तर हो जाए जी। चलिए मैं आता हूँ अब्बास जी आपके। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव मैं आता हूं, आप जवाब दीजिएगा, बिल्कुल निश्चित जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव केंद्रित राजनीति नहीं करती। झूठ बोलने की राजनीति करती है। रामद्रोही जो लोग हैं उनको सब झूठ नजर आता है। आप सोचिए कि जिनका नैतिक स्तर यहाँ आ गया कि मैं जिस बात पे बात कर रहा हूँ कि आपका मैनिफेस्टो कब पूरा करेंगे, वो मंदिर मस्जिद में आ गए, इनके बाद तुरंत मंदिर मस्जिद पे आ गए। आप उन्हें इतना लंबा समय क्या इसके लिए दिया जाता है? ललित जी, ऐसे झूठे आरोप कांग्रेस पार्टी पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में लगाती, 20 साल से। हर बार जनता इनको परास्त करती है। 1 करोड़ लोगों को हर बार जनता परास्त करती है। आपने कैसे कह दिया? पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहना को पूरे वचन की शक्ति है, जनता स्थापित कर रही है। ये कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती देख रही है। ये रामद्रोही लोग, रामद्रोही लोग ये सच्चे हो ही नहीं सकते। वाले कह रहे हैं रामद्रोही सच्चे हो नहीं सकते। मिल रहा है, एक प्रतिक्रिया मिल रहा है, 450 में सिलेंडर मिल रहा है। चले अब्बास भाई, मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक सवाल पूछता हूँ अब्बास भाई। देखिए अगर वो कुछ कमी रखते हैं तो ये तो निश्चित तौर पर आपके लिए फायदेमंद है। तो आप चुनाव में जाएंगे, उनको बोलेंगे के बीच में जाके यहाँ बात कर रहा हूँ, बल्कि वो पूरी कर देते हैं। तो जीतू पटवारी जी ने कहा मैं लाडला भाई हूँ। ठीक है ललित जी, बिल्कुल झूठ बोलकर परास्त हो गए। 2003 से बोल रहे हैं पंकज जी। पंकज जी, राम का जो मुद्दा, ये कोर इशू रहेगा क्या? देखिए ललित जी, इस बैठक में कोर इशू का सवाल ही नहीं सर। क्या इस देश में राम नाम, क्या कहते हैं हम लोग, राम कण कण में मौजूद है? कौन सा ऐसा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस राम मंदिर शंकराचार्य जी को ऐतराज, उस पर भी जवाब दीजिए। विपरीत बुद्धि आपको प्रभु दारुण यही ताकि पहले शंकराचार्य जी जवाब दे चुके भाजपा को, झूठ बोलते हैं, राम का विरोध करते हैं, जवाब दे चुके। समय बहुत, समय इतना ही था, समय सर एक आखिरी कमेंट, रामद्रोही क्यों, इसका उत्तर ठीक है सर, एक आखिरी कमेंट सुनील जी से लेना चाहूंगा। सुनील जी, आपको लगता है कि जो आजकल के चुनाव वो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, लेकिन जो इश्यूज हैं, कुछ इमोशनल इश्यूज हैं जिनको लेकर बीजेपी जो है जनता के बीच में जाएगी, कांग्रेस के सामने भी बड़ी चुनौतियां?
देखिए, दोनों पार्टियों के लिए ये बात है कि जो जनभावना, तो देश की जो जनभावना है, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक दल में बीजेपी बड़ी चतुराई से, जो कि कहते हैं कि जनभावनाओं को कैसे उसका राजनीतिक लाभ लेना और कैसे वोट में कन्वर्ट करना है, ये बीजेपी इस मामले में कांग्रेस के मुकाबले यदि हम बात करें तो कहीं कहीं बहुत बहुत आगे दिखाई देती है। और जिस तरीके से हम कहें कि कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, कि जो कि पिछली हम लोगों ने चर्चा में भी कहा था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी और उसकी अगली कड़ी के रूप में वो जो है न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। लेकिन मुद्दा, मैं एक पत्रकार के नाते अब्बास भाई से मेरा ये भी सवाल होगा कि ये जो अब जो बात की जा रही है कि बार बार अब की बार 29 का 29, तो कांग्रेस क्या एक रोड मैप और क्या जनभावना की भाई वापस से जनता का भरोसा जो है कांग्रेस के अंदर जागे, इसके लिए मध्य प्रदेश में हालांकि उन्होंने पीढ़ी परिवर्तन किया, हम देख रहे हैं कि संगठन के स्तर पर बहुत व्यापक बदलाव अब ये इसका रिएक्शन ले लेते हैं अब्बास जी से। ये सवाल है अब्बास जी। देखिए, मैं सुनील जी की बात को बहुत सम्मान के साथ लेता हूं, सवाल को, और उसका जवाब भी देना चाहता हूं कि हमारी रणनीति पूरी शुरू हो चुकी है। हमारा संगठन में परिवर्तन हो चुका है, हमारे जो नेता हैं वो निकल चुके हैं यात्रा को लेकर, अपने जगह जगह पे मध्य प्रदेश के उन इलाकों में जाना शुरू कर चुके हैं जहां से अब जनाधार की शक्ल परिवर्तित करनी है। तो बहुत सी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बहुत सी होनी है। न्याय यात्रा भी हम ये मानते हैं कि पूरा का पूरा चुनाव पलट देगी, लेकिन उससे ज्यादा वो गैर राजनीतिक तौर के ऊपर बहुत जरूरी है, क्योंकि मणिपुर से शुरू करना है जहां पर आज लोग बेघर हो चुके हैं। आप अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं और न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस भी जो है जनता के बीच में जाना चाह रही है। मैनिफेस्टो पे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे, लागू करवाएंगे, 3000 बहनों को 3000 रुपये बहनों को दिलवा के रहेंगे, 450 रुपये में सिलेंडर हमारी बहनों को। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, समय इतना ही सर। निश्चित तौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील जी हमारे साथ जुड़े, हमारे एडिटर डिजिटल के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर देखिए, लोकसभा का चुनाव सामने है, दोनों ही पार्टियां अपनी तरफ से मजबूती के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से मजबूती से बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। चुनाव जो न्याय यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है राहुल गांधी को सामने रखकर जी, ये भी एक बड़ी तैयारी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बीजेपी जो है एक मंत्र के तहत आगे बढ़ रही है, जिसको हम कह रहे हैं कि उनकी केमिस्ट्री बीजेपी और संघ की, और उस केमिस्ट्री के तहत बैठकों में एक रणनीति बनाई जाएगी और उस रणनीति का निकाल क्या निकलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन मोर माटी मोर खबर।